स्टूडेंट लेट अस सॉल्व सेक्शन सी. ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स. सो पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर. सो लेट अस सी वन बाय वन. सो जो पोटेंशियोमीटर है इट इज़ बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड. हम पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन पता करते हैं इसमें पोटेंशियोमीटर में, और यहाँ पे जस्ट डिफ्लेक्शन हम चेक करते हैं और रीडिंग को बताते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड. इट मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल वेरी एक्यूरेटली, एंड ये थोड़ा लेस एक्यूरेटली मेजर करता है. कौन? वोल्ट मीटर. तो पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी ज़्यादा है, वोल्ट मीटर की एक्यूरेसी कम है. व्हेन मेजरिंग ईएमएफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. जो सेल है, जो जिस सेल का ईएमएफ हमको पता करना है, उस सेल से कोई करंट पोटेंशियोमीटर विड्रॉ नहीं करता, जबकि वोल्ट मीटर करंट विड्रॉ कर लेता है. इसलिए रीडिंग्स में एरर होता है. पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है, ये थोड़ा कम सेंसिटिव है. इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस, लेकिन इसका पर्पज़ सिर्फ यही है कि ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है. ठीक है. व्हेन मेजरिंग ईएमएफ रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिकम्स इनफाइनाइट. और ये आपने मेथडोलॉजी के जब इसका प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, जब ये स्टडी किया है कि कैसे इनफाइनाइट होता है. ठीक है. तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई है बट फाइनाइट होता है. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. 4 resistances 4 ohm 6 ohm 6 ohm 6 ohm and 18 ohm from a Wheatstone bridge. Find the resistance which is connected across 18 ohm resistance will be balanced out. चलो ठीक है, क्वेश्चन मैं समझाता हूँ क्या है. तो हमारे पास यहाँ पे एक Wheatstone नेटवर्क दिया है जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेस लगे. MCQ जब हम सॉल्व कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जो भी गिवन रेजिस्टेंसेस होते हैं उनको आप साइक्लिक ऑर्डर में कनेक्ट करते हुए आ जाओ. ठीक है. तो यहाँ पे ये 6 ओहम है, यहाँ पे 6 ओहम, देन 6 और यहाँ पे 18 ओहम है. क्वेश्चन में हमको पूछा है कि 18 ओहम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे कि ये ब्रिज बैलेंस हो जाए. ठीक है. सो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि x ओहम कनेक्ट करने पर ये ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाता है. ठीक है. अब बैलेंसिंग कंडीशन कैसे चेक करते हैं? तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इट विल शो नल डिफ्लेक्शन, दैट इज़ अ जीरो डिफ्लेक्शन. तो मान लेते हैं कि x ओहम 18 ओहम के साथ कनेक्ट किया और ये ब्रिज बैलेंस हो गया. अब मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ. सो ये है रेजिस्टेंस R1, ये R2, और ये टोटल कॉम्बिनेशन को हम क्या मानेंगे? R3, और ये हो गया R4. सो अगर नल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो इसका मतलब ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में है, और वी कैन राइट कि अगर ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में है तो वी कैन राइट R1 बाई R2 इट इज़ इक्वल्स टू R3 बाई R4. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. R1 है 6, R2 है 6, R3 इज़, हाँ देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो व्हाट अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन? हाउ यू सॉल्व द पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे. सो वी राइट 18x डिवाइडेड बाय 18 प्लस x. ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं. डिवाइडेड बाय R4 है 6, तो 6 बाई 6 तो 1 हो जाएगा, और ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल बी 6. सो 6 विल बी 18x डिवाइडेड बाय 18 प्लस x. इसको सॉल्व कर लो. सो 6 इंटू 18 प्लस x इज इक्वल्स टू 18x. सो 18 6 कितना होता है? देखिए मैंने सॉल्व करके रखा है ये क्वेश्चन को. हाँ, सो 108, दिस इज़ 108 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 18x, एंड फाइनली यू विल गेट 108 इज इक्वल्स टू 12x. और x का वैल्यू कितना मिलेगा? x का वैल्यू 9 ओहम मिलेगा. ठीक है. सो x की बजाय ये जो x है यहाँ पे अगर मैं 9 ओहम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँ तो ये ब्रिज कैसा हो जाएगा? ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा. ब्रिज विल कम इन अ बैलेंसिंग कंडीशन. ठीक है. अब चाहो तो वेरीफाई करने के लिए 9 और 18 ओहम पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट कितना आता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो वो डेफिनेटली 6 आएगा. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. जस्ट स्टेट करने के लिए बोला है. सो लुक एट द डायग्राम. यहाँ पे एक बैटरी है और इन दो पॉइंट ए और बी के बीच में एक वायर ऑफ लेंथ L स्ट्रेच की है. कैपिटल L वी ऑलवेज टेक लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
यू कैन रीड कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन दोज टू पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ये किसके डायरेक्ट रिलेशन में होगा? लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर के। मैं शॉर्टकट में इसको प्रूव भी कर देता हूँ, ठीक है। सो इसके लिए सी, अगर मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ यहाँ पे, लेट से आर जो है वो रेजिस्टेंस है। देखिए कैपिटल आर को आप हमेशा रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर लो, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर हमेशा, चाहे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तब भी। कैपिटल एल जो रहेगा, कैपिटल एल विल ऑलवेज बी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी सिग्मा, दैट इज़ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सो ये हो जाएगा आर बाई एल। सिग्मा इज़ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वी ऑफ ए बी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट यू नो। पी डी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पी डी बिटवीन ए एंड बी। Okay, so let us write by Ohm's law. Let's say this is point number 1. So can I write by Ohm's law, V of AB is equals to current in the potentiometer wire into resistance of potentiometer wire। अब यहाँ पे देखिए करंट कितना है, I है। सेल ये करंट I सप्लाई करेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन से कैन आई राइट, जो कैपिटल R है वो सिग्मा इंटू एल है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। सो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, लेट्स से V ऑफ ए बी इट इज़ इक्वल्स टू I इंटू सिग्मा इंटू कैपिटल एल। लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ लुक एट द डायग्राम। मैं यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी लेंथ स्मॉल एल कंसिडर कर लेता हूँ और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे करंट तो कैपिटल आई ही है। सो अगेन बाई ओहम्स लॉ, बाई कंसिडरिंग अ पॉइंट पी, ये मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, मैं जस्ट डायरेक्टली लिखता हूँ कि वी ऑफ ए पी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी, इट विल बी आई, और वहाँ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। सो कैन आई राइट वी ऑफ ए पी इट इज़ इक्वल्स टू, अब ये सिग्मा कितना हो जाएगा ए और पी के बीच में, इट विल बी अगेन रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर डिवाइडेड बाई लेंथ। सो स्मॉल आर विल बी सिग्मा इंटू एल। इसको फिर से आप आर की बजाय सिग्मा एल रख दो, आई इंटू सिग्मा इंटू स्मॉल एल। जैसे दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नो डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन, सॉरी इसको 3 करते हैं, डिवाइडेड बाय 3। सो दिस बिकम्स वी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय वी ऑफ ए पी, इट इज़ इक्वल्स टू आई सिग्मा कैपिटल एल डिवाइडेड बाय आई सिग्मा इंटू स्मॉल एल। देखिए आई सिग्मा विल कैंसल आउट, और फाइनली मुझे वी ऑफ ए पी चाहिए, तो रीअरेंजमेंट कर लो इक्वेशन का। यू विल गेट वी ऑफ ए पी इज़ वी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, ठीक है। अब इस टर्म को थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, ये जो टर्म है वी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एल, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई के, और यही है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। सो फाइनली आई कैन राइट देयर फोर, और ये कांस्टेंट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, दिस इज इक्वल्स टू के टाइम्स एल। सो आई कैन राइट वी ऑफ ए पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो यहाँ पे आप फाइनली एक लाइन लिख लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस वी हैव प्रूव दैट potential difference between any two point is directly proportional to length across that two point, ठीक है। So come to question number 4. So let me note down the data. A solenoid of length, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ गिवन है पाई मीटर एंड 5 सेंटीमीटर diameter is given as 5 सेंटीमीटर, वाइंडिंग ऑफ 1000 टन्स, नंबर ऑफ टन्स, ये टोटल नंबर ऑफ टन्स होंगे, ठीक है। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ टन्स विच इज़ 1000 टन्स, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर,
करंट है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अलोंग द रेडियस। ओके, सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर अलोंग द रेडियस। सो आई थिंक ये पूछ रहा है अलोंग द एक्सिस ही। सो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अलोंग द रेडियस, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बी अलोंग द एक्सिस ही पूछ रहा है। सो इट विल बी क्या, कितना होता है, इट इज़ न्यू नॉट टाइम्स एन इंटू आई, जहाँ पे एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये वैल्यूज़ रख दो। बी इज इक्वल्स टू न्यू नॉट टाइम्स स्मॉल एन का वैल्यू कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, एंड देयर फॉर बी इज़, सो ये हो जाएगा 4 पाई, न्यू नॉट का वैल्यू रख रहा हूँ मैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, कैपिटल एन इज़ 1000, लेंथ है पाई मीटर, इंटू करंट है 5 एम्पियर। सो ये पाई कैंसल आउट होगा और इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करने के बाद ये जो आंसर होगा, कहीं पे नोट डाउन, आई हैव नोट इट डाउन। So this answer comes to be, after solving, it is 20 into 10 to the power minus 4 Tesla. This is the final answer. ठीक है। Now come to question number 5. Define intensity of magnetization, state its SI unit and dimension. ठीक है, तो सिंपल है ये। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, तो वी सिंपली से दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए आई या एम जेड से भी शो करते हैं। सो ये होता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिखते हैं एम इंटू ट्वाइस एल, और वॉल्यूम कितना होता है, यूनिट वॉल्यूम को हम लिखते हैं ए इंटू ट्वाइस एल कैंसल आउट, सो इट इज़ एम बाई ए ऑल्सो। मास पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। So the intensity of magnetization may also be defined as pole strength per unit area। ये तो मैंने प्रूफ ही करके दे दिया। ठीक है, सो ये डायमेंशंस है, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। आयरन रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगेन कलेक्ट द डेटा फर्स्ट। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.1 meter square, is subject to a magnetizing field of 1000 एम्पियर पर मीटर। इसका मतलब ये H गिवन है। ओके, कैलकुलेट द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यानी म्यू हमको पूछ रहा है, और ब्रैकेट में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन इज गिवन, डेट इज़ 599, एंड न्यू नॉट एज वी नो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इज गिवन। सो हमको म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो देखो म्यू कैलकुलेट करने के लिए इफ़ यू नो, वी नो दैट रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है वो होती है न्यू बाई न्यू नॉट। ठीक है, सो न्यू कैलकुलेट करने के लिए न्यू नॉट इंटू न्यू आर दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास फ़िलहाल म्यू आर अवेलेबल नहीं है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सो म्यू आर कितना होता है, इट इज़ 1 प्लस काई एम, दैट इज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो यहाँ से म्यू आर विल बी 1 प्लस 599, सो म्यू आर इज इक्वल्स टू 600। ठीक है, सो इसको इक्वेशन 1 में रख दो, पुट इन 1, you will get म्यू आर, इट इज़ इक्वल्स टू न्यू नॉट का वैल्यू रख दो यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय, और म्यू आर है 600। ठीक है, अब पाई का वैल्यू 3.14 आप रख दो। सो फाइनली, हाँ ये म्यू आर नहीं है, ये म्यू है। ठीक है, म्यू इक्वेशन 1 देखो। सो फाइनली ये आ जाएगा म्यू इज़, आफ्टर सॉल्विंग पाई का वैल्यू 3.14 रखने पर, सब कैलकुलेशन करने पर यह आ जाएगा 10⁻⁻5। ठीक है,
ओके, और इसका यूनिट चेक कर लेना, आई थिंक टेस्ला मीटर पर एम्पियर कुछ इसका यूनिट होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 7, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ ए वायर। तो जल्दी से एक सर्कुलर आर्क यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक सर्कुलर आर्क है जो कि करंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसके जो दोनों भी एंड है उनके बीच, दोनों लाइन के बीच ये एंगल है थीटा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड इस करंट आई की वजह से कितनी होगी ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट मार्क कर लेता हूँ DL, और वहाँ से इस लाइन को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लेता हूँ R है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बायट-सरवट लॉ ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू बायट-सरवट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट-सरवट्स लॉ, can I write this dB, यानी magnetic field at point O due to this current element DL, it will be nu naught upon 4 pi into I into DL into sin, अब साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, एक बार लिख देता हूँ, थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, थीटा पता है R रेडियस है, I करंट है। सो थीटा की वैल्यू रखने पे यू विल गेट dB इट इज़ इक्वल्स टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन 90। अब साइन 90 कितना होता है, ये 1 होता है, तो मैं हटा देता हूँ इसको यहाँ से, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेकिन आपको करंट एलिमेंट की वजह से नहीं चाहिए, यू नीड अ फील्ड ड्यू टू कंप्लीट आर्क। सो इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। लेट मी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द नेट फील्ड। ठीक है, सो द नेट फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ dB इज B, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है। ठीक है, I अपॉन R स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन DL। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन DL, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ दिस आर्क। सो B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू I, और इंटीग्रेशन DL विल बी L। लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन लेंथ, ये जो इस डायग्राम को देखो, कैन आई राइट कि ये जो थीटा होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। सो उस हिसाब से L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 में रखने पर फाइनली हमको मिलेगा B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर इंटू L। L कितना है देखो तो, R इंटू थीटा। सो R से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क विल बिकम न्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R इंटू थीटा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस इन एन एटम। तो एक्चुअल में रोटेटिंग नहीं होना चाहिए, रिवॉल्विंग होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, सो ड्रॉ अ डायग्राम, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा एक करंट कैरिंग लूप के लिए, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। इसको इक्वेशन 1 में मार्क कर लेता हूँ। एरिया कितना होगा, अगर रेडियस को मैं स्मॉल r मान लूँ तो ये हो जाएगा, एरिया विल बी पाई R स्क्वायर। वैसे दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे चाहिए करंट के, करंट कितना है। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड। अब
एक चक्कर में यानी एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस कितना कवर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय वन टाइम पीरियड। ठीक है, सो यहाँ से मैं टी कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब देखो समझ में आएगा टी मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ टाइम पीरियड। इट विल बी 2πr डिवाइडेड बाय v। ठीक है, सो लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब करंट को थोड़ा अगर मैं डिफाइन करने जाऊँ तो करंट क्या होता है, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या ई बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। वैल्यूज़ रख दीजिए यहाँ पे, ई डिवाइडेड बाय 2πr डिवाइडेड बाय वी, तो ये वी आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 4। देखिए करंट की वैल्यू भी, यानी करंट भी हमको मिल गया। अब ये करंट और एरिया, इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में रख कर हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, व्हाट वी कैन राइट। सो यहाँ पे पहले करंट की वैल्यूज़ रख दें। m इज़ इक्वल्स टू, आई का वैल्यू है ई वी डिवाइडेड बाई 2πr मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस पाई विल कैंसल आउट, आर से ये स्क्वायर कैंसल। दोस्तों दिस m बिकम्स, इट इज़ ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, और ये है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।